Okay, okay. Thank God. Just had to sort of fix my settings for the mic. Okay, perfect. ठीक है. अच्छा, I just wanted to sort of take things from our last discussion, right? जिसमें हमने सीखा था कि हम कैसे लिस्ट बनाते हैं और हम स्क्रप में डालते हैं, right? अच्छा, उससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चंस है on how to build a list and set it up on Scrub? नहीं, बट देयर इज वन क्वेश्चन. आपने कहा था कि 250 से कम वाली जो लिस्ट होती है वो सेल्स नेविगेटर से एक्सपोर्ट हो जाती है, तो आई कुडंट फाइंड दैट, सो आई डिडंट यूज स्क्रब बट आई यूज्ड अनदर वन नहीं, मैं टू डाउनलोड. सेल्स नेविगेटर से कभी भी, ओके, कहता है कि सेल्स नेविगेटर से कभी भी कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं होता. ओके. सेल्स नेविगेटर से आप कभी भी कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. जो पीपल्स लिस्ट होती है ना, हम जरा वापस डिस्कस करते हैं. लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन. गिव मी 1 सेकंड. ओके, लेट मी नो इफ यू गाइस कैन सी दिस. ठीक है. इज दिस विजिबल? या. ठीक है. अच्छा, ये मैंने एक सर्च की हुई थी. मैं ये सर्च खोल लेता हूँ फॉर अ क्लाइंट. ठीक है. ओके, तो ये एक सिंपल सी सर्च है. कंपनी हेड काउंट 1 से 50, राइट? फंक्शन मुझे मार्केटिंग का चाहिए, बाकी सारे फंक्शन तो मैं बंद करने होंगे, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी अपलोड लिस्ट है, उसके हिसाब से विल वर्क ऑन दिस, राइट? लेस देन 1 ईयर मार्केटिंग एजेंसीज को हमने हटा दिया. अच्छा, एट अ टाइम जो पीपल सर्च होती है ना, उसमें लिंक्डइन आपको सिर्फ 2,500 प्रोफाइल्स शो करता है. जैसे हो सकता है यहाँ पे वो शो करते 50,000 प्रोफाइल्स अवेलेबल, लेकिन जब आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, नंबर ऑफ पेजेस पे, तो वो 40 पे रुक जाएगा, राइट? और एक पेज में एक पेज के अंदर मेरे ख्याल से शायद 25 के आसपास कुछ होते हैं नंबर्स, तो वो एक सर्टेन नंबर पे आके 50 पे आके शायद रुक जाएगा. तो आपको एट अ टाइम लिंक्डइन जो है सिर्फ 2,500 प्रोफाइल्स ही शो करता है इंडिविजुअल्स के लिए. और आप अगर अकाउंट सर्च कर रहे हैं, कंपनीज सर्च कर रहे हैं, तो 1,000 कंपनीज ही शो करेगा. तो यू नीड टू स्प्लिट इट. या तो स्प्लिट करें, या जैसे मैंने बताया था स्क्रब का एक फीचर होता है जिसमें स्क्रब खुद आपको स्प्लिट करके दे देगा. ये क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है जी? कहा सर? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लेट्स से 20,000 या 10,000 की लिस्ट है, तो इवन देन स्क्रब 10,000 एक्सपोर्ट कर लेगा या फिर वो 2,500 ही करेगा? कर लेगा, स्क्रब कर लेगा. स्क्रब क्या करेगा? स्क्रब उसको ना उसको ब्रेक डाउन करेगा ज्योग्राफीज, राइट? जैसे मैं अगर आपको वापस हम चलेंगे एग्जांपल करते हैं हाथों हाथ. ठीक है, मैं ये फिल्टर हटा देता हूं. अब मेरे पास ये टोटल लिस्ट में डेटा अवेलेबल है 9,500. हम्म. ठीक है, मैंने वापस यहाँ स्क्रब पे क्लिक किया, राइट? आप इधर एडवांस में जाते हो. यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं आपके पास. पहला तो ये है स्मार्ट फिल्टरिंग का, जिसमें जो जो प्रोफाइल आपके फिल्टर को मैच नहीं करते ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट में नहीं आएगी. दूसरा ये देखें, ये विजिबल है सबको? क्रिएट अ फोल्डर विद लोकेशन नेम एंड स्प्लिट बाय रीजन्स टू गेट ऑल द डेटा इन द सर्च. तो लोकेशन के हिसाब से स्प्लिट कर देगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिर्फ यूएस डाला, ठीक है, लोकेशन के अंदर. तो वो क्या करेगा? वो कैलिफोर्निया के अलग बना लेगा, टेक्सास के अलग बना लेगा, न्यूयॉर्क के अलग बना लेगा, फिर सबके अलग बना लेगा. तो वो करेगा क्या कि वो पूरा 9,500 का डेटा मुख्तलिफ फाइल्स में दे देगा. हर फाइल में 2,500 से कम का ही डेटा होगा, क्योंकि 2,500 से ज्यादा का डेटा एक सर्च क्वेरी में शो ही नहीं करता. लेकिन वो सर्च क्वेरी चेंज कर देगा. जैसे अगर मैं यहाँ पे कैलिफोर्निया को एक्सक्लूड कर देता हूँ, तो मेरा ये सर्च यूआरएल चेंज हो गया है. होपिंग आई कैन शो इट टू यू गाइस. एक बहुत लंबा सर्च यूआरएल होता है ये, लेकिन ये इसमें या कहीं कहीं आ रहा होगा कि एक्सक्लूड कैलिफोर्निया या एक्सक्लूड सीए कुछ आ रहा हो, राइट? तो वो चेंज हो जाता है. तो अब क्या 8,000 आ गया, राइट? तो वो इस तरह से करेगा, वो ऑटोमेटिकली स्क्रब खुद एक्सक्लूजन डाल देगा. 7,500 हो गया. वो करते करते इसको 2 पे लेके आएगा, फिर इसको बंद करेगा और सिर्फ कैलिफोर्निया देखेगा. सिर्फ कैलिफोर्निया में कितने बंदे आते हैं, 1,000 एक्सपोर्ट कर लेगा. फिर सिर्फ टेक्सास को. वो इस तरह से फाइल को 9,500 की फाइल को
5-6 फाइलों में तोड़ देगा जिसमें हर फाइल में 2 से 2,500 के आसपास के कॉन्टैक्ट्स। Got it. Thank you. यहाँ तक क्लियर है? जी एजाज कुछ जो स्क्रब की कैटेगराइजेशन का फीचर है, दिस इज ओनली बेस्ड ऑन जियोग्राफी या इट कैन डू इट बेस्ड ऑन अदर थिंग्स एज वेल? ज्योग्राफी सबसे आसान होता है करना। हम भी जब स्प्लिट करते हैं ना, हम ज्योग्राफी के बेसिस पे ही करते हैं। वो सबसे इजी और सबसे डेफिनेट एक स्प्लिट होता है। Okay, and जो geographical split है, if I am doing it in terms of multiple countries, तो it's going to divide them according to their subclasses या फिर सिर्फ countries के अंदर divide कर देगा? वो अपने हिसाब से खुद करेगा अप टू द पॉइंट जहाँ पे उसको हर फाइल 2,500 से नीचे की मिलता है। उसमें स्टेट वाइज डिवीजन भी आ जाएगा, बाज दफा सिटी वाइज डिवीजन भी आ जाता है। तो उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली हो जाता है कि उसने 2,500 तक लेके आना है, जहां तक वो अचीव हो गया तो वहां तक बस वो करता है कैटेगराइजेशन। हाँ, 2K प्लस तक लेके आना है, क्योंकि 2K प्लस के ऊपर जब भी आप जाएंगे ना, ठीक है, वो रिजल्ट पूरे शो ही नहीं करेगा। 2,500 कट ऑफ होता है। Okay. लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर आपकी किसी भी सर्च इंक्वायरी में यहाँ तो देखो, वो यहाँ तो वो शो कर देगा कि भाई 2 लाख बंदा अवेलेबल है, लेकिन ये जो नीचे आपको लिस्ट दे रहा है ना, उस लिस्ट में एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ जो है 2,500 प्रोफाइल्स ही होंगी, उसके ऊपर नहीं होंगी। Okay, got it. Thank you. ठीक है, चलें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस पे कि हमारे पास से हमने एक लिस्ट है, हमने लिस्ट एक्सपोर्ट कर ली, राइट। अब हम आते हैं कि हम किस तरह से किसी टेबल पे काम। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक लिस्ट एक्सपोर्ट की है, स्टेल्थ फाउंडर्स की एक लिस्ट की, हम इसके थ्रू काम करते हैं। ठीक है, इसमें 248 प्रोफाइल्स हैं। थोड़ा सा बैकड्रॉप दे दूं। दिस इज फॉर क्लाइंट ऑफ आवर्स। हम करना टारगेट करना चाह रहे हैं स्टेल्थ फाउंडर्स को, जो फाउंडर्स करंटली कुछ बिल्ड कर रहे हैं, उन्होंने लॉन्च नहीं किया हुआ, राइट। तो ये हमने पूरा एक्सपोर्ट किया, इसमें हमने आईटी डाला, सीटीओ टेक लोगों को, एंड दिस इज द लिस्ट दैट वी हैव पुट टुगेदर ओवरऑल फॉर देम। इसमें हमें कुछ और चीजें एडिट वगैरह करनी होंगी, सारी चीजें होंगी, बट दिस इज जस्ट अ रैंडम लिस्ट दैट anybody can look at. Let me see if I can do one more very specific. Let's see if I can get this. Here we go. Here we go. Okay. 262 stealth startups, right? Trying a requirement इनको target करना है. This is going to be LinkedIn campaigns. We're only going after profiles that are actively posting on LinkedIn. अच्छा, क्ले के बारे में मैं पहले समझा दूं, राइट। आप में से कितने लोग गूगल शीट ज्यादा यूज करते हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। और यू कंसीडर योरसेल्फ टू बी प्रोफेशनल गूगल शीट्स। ग्रेट। क्ले इज नथिंग बट अ सिंपल स्प्रेडशीट टूल। उसमें डिफरेंस क्या है कि आप उसके अंदर ना एडिशनल चीजें कर सकते हैं। let me guys give you an example. Okay, let me create a folder. Okay, अब जब यहाँ पे आते हो तो you can actually then create a specific workbook, right? अब वर्कबुक के अंदर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं डेटा का सोर्स ऐड करने। एक सोर्स ये कि आप क्ले के अंदर खुद लोगों को ढूंढ सकते हो। यू कैन फाइंड पीपल, लेट्स गिव दैट अ शॉट। फाइंड पीपल के अंदर आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं कि आप यहाँ से, जैसे मैंने बताया था, जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो एम्यूलेट करते हैं सेल्स नेविगेटर की ही सर्च फीचर्स। तो आपको इसमें से काफी सिमिलैरिटीज मिलेगी कि बंदे का कंपनी की क्या एट्रीब्यूट्स हैं। कंपनी डेटा मिल जाएगा आपको, कंपनी के आप ये कीवर्ड्स वगैरह डाल सकते हो, जॉब टाइटल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आप जॉब टाइटल सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, राइट। कोई स्पेसिफिक कीवर्ड होना चाहिए एक्सपीरियंस में, वो राइट। उनकी लिंक्डइन की बायो में कोई स्पेसिफिक कीवर्ड उन्होंने मेंशन किया हुआ हो कि जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। आप ये फिल्टर्स डाल के भी एक लिस्ट बना के उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्विक एग्जांपल है, राइट। हम टारगेट करना चाह रहे हैं, और हम टारगेट करना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यूजुअली SaaS बिजनेस के लिए होता है।
टारगेट करते हैं वो SaaS इसमें B2B वर्ड यूज होगा। ये वो एग्जाम्पल है कि आपने एक्सपोर्ट नहीं की हुई। अच्छा, क्ले को यूज करने के ना 2 से 3 तरीके होते हैं, मैं उस पर अभी आता हूँ। फिलहाल क्ले को यूज करने का एक तरीका ये है कि आप ये सारे तामझाम ना करें, जिसमें कि आप स्क्रब को यूज ना करें, एक्सपोर्ट अपनी खुद की ना करें। क्ले के अंदर से ही डेटा उठाएं, क्ले के अंदर से ही डेटा को इनरिच करें और यूज करें। उसमें आपको क्ले क्रेडिट्स पे करने का। क्ले क्रेडिट्स आर वेरी प्राइसी। सम क्लाइंट्स प्रेफर टू यूज क्ले क्रेडिट्स ओनली, राइट, बट दे कैन गेट रादर प्राइसी। और जो हम यूज करते हैं वो एक थोड़ा सा सस्ता तरीका होता है कि हम खुद डेटा एक्सक्रेप करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, क्लेम में मैनुअली एज ए CSV अपलोड करते हैं, अपनी APIs लेके आते हैं क्लेम और यूज करते हैं। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट एन API इज? एनी टेकर्स? गुड। application programming interface basically connects to just an API होती है, उसका URL होता है, उसकी की होती है, you import that, वो कनेक्ट कर लेता है एक्सटर्नल डेटा सोर्स के साथ। बेसिकली दैट्स इन नटशेल में ये। परफेक्ट, परफेक्ट। API का एक छोटा सा सिंपल सा एक तरीका समझा दूं। API होती क्या है कि आपको अगर दो टूल्स को कनेक्ट करना है, एक टूल की कोई फीचर है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी की एक API है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी स्प्रेडशीट में क्ले के अंदर मैं चैट जीपीटी के रिजल्ट्स को यूज कर सकूं, तो आप वो यूज कर सकते हो। कोई एक टूल है जो ईमेल वैलिडेशन करता है। ईमेल वैलिडेशन से मुराद ये होती है कि आप, मेरे पास एक ईमेल एड्रेस मौजूद है, ईमेल एड्रेस है kasim.javed@theremotereps.com। अब ये मेरे पास ईमेल है। अब वो वैलिडेट कैसे कि यार ये ईमेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो उसके लिए अलग टूल होता है। वो ईमेल वैलिडेट करेंगे आप आज है कि नहीं, ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता द रिमोट रेप्स के डोमेन, राइट। सो यू कैन, दैट्स हाउ यू कैन वेरीफाई दीस थिंग्स, एंड दैट इज हाउ दिस एंटायर प्रोसेस वर्क्स। तो आपको करोगे क्या कि या तो आप उस टूल को यूज करो, या तो आप उसकी API मंगवा लो और अपने टूल में वो यूज करना शुरू कर दो। आई विल वॉक यू गाइस थ्रू हाउ दैट हैपेंस, राइट, एंड देन विल टीच यू। हम आपको आपका क्ले का क्रेडिट अकाउंट भी दे देंगे आज। तो विल गिव यू वन क्ले अकाउंट वेयर ऑल ऑफ यू कैन प्ले अराउंड विद क्ले क्रेडिट्स एंड डू ऑल ऑफ दिस ऑन योर। inshallah you'll have your accounts by today, right? अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, हाउ डू यू डू पीपल एक्सपोर्ट्स। तो अब यहाँ पे सारे हमने फीचर्स वगैरह डाल दिए हैं। हमने जॉब फंक्शन में यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर डाल दिया है, और मार्केटिंग डाल देते हैं, सेल्स डाल देते हैं। ठीक है, ओके, we'll go with this. Nice. Minimum months in current role 12. Okay. ये भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास किसी टेबल में ऑलरेडी कुछ लोग हैं, वो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। अगेन क्लिक रेट्स जो होते हैं जो सुपर प्लस, राइट। हमारे प्लान पे वो 5,000 ही शो करेगा। लेट्स गो विद दिस। लिमिट पर कंपनी फ्री कर देते हैं। Okay, that's very odd. Clay is fixing this on their end. Good. So you got a list of these 6 people, right? इसमें ये सारे लोग मौजूद हैं। डेटा अवेलेबल, आप उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, उस पर एनरिचमेंट रन कर सकते हो। जब आप इंपोर्ट करने जाते हो आपको अलग अलग ऑप्शन देगा, राइट। बेसिक प्रोफाइल इंपोर्ट करनी है, हो जाएगा। प्रोफाइल इनरिच करके इंपोर्ट करनी है। इनरिच के अंदर
आपको उनका सारा डेटा, मजीद डेटा मिल जाता है। वो पर्सन ईमेल चाहिए फौरन, साथ साथ ये वाटरफॉल मेथड होता है। वाटरफॉल क्या होता है थोड़ी देर में बताओ। पर्सन ईमेल के लिए वर्क ईमेल का ये वाटरफॉल है, मोबाइल फोन का ये वाटरफॉल है, राइट। सारे करके आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। और जब जब जैसे आप फुल इनरिच करोगे तो आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा, जिसमें आपको सारा डेटा मिल जाएगा। अच्छा, जी कासिम फरमाइए। ये फुली इनरिच फीचर में क्या क्या चीजें इनरिच करके दे रहे हैं क्ले? बेसिक के अंदर वो आपको सिर्फ बंदे का नाम देगा, कंपनी का नाम देगा, लिंक्डइन का प्रोफाइल दे देगा। फुल में वो सब देगा जो आपको स्क्रब दे रहा है। मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ वो क्या डेटा हो रहा है। अच्छा, उसके अंदर वो आपको बताएगा कि उसके जॉब में रोल कितना है, उसका शहर क्या है, कंपनी का शहर क्या है, राइट। सारा डेटा जो लिंक्डइन पे अवेलेबल है, A to Z सब मिल जाएगा। मैं क्विकली आपको एक दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है। अच्छा, फिर आप जॉब्स भी ढूंढ सकते हो क्ले के अंदर, राइट। कि जैसे बहुत से लोग क्ले को रिक्रूटमेंट के लिए यूज करते हैं। आप देख सकते हो कि अच्छा कौन सा वाला बंदा करंटली, कोई कंपनी आप टारगेट करना चाह रहे हो जो कंपनी करंटली शायद सेल्स वाले बंदे हायर कर रही है, लिस्ट डाल सकते हो कि यार ये कंपनी सेल्स वाले लोग हायर कर रही है, कैसे कर रही है, पेयर आउट द फिल्टर सो यू कैन गेट दैट लिस्ट फ्रॉम हियर एज वेल। तो इसमें दो तरीके हैं ना, या तो मैं इंडीड या लिंक्डइन जॉब्स को स्क्रैप करूँ, वहां से डेटा उठाऊँ और इधर अपलोड करूँ, या तो मैं क्ले में से खुद, क्ले में से ढूंढना कन्वीनियंट है। ड्रॉबैक क्या है, महंगा है, क्ले क्रेडिट्स यूज होता है। सिमिलरली लोकल बिजनेसेस, आप या तो देयर आर बहुत बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं, एपीफाई भी हम आपको सिखाएंगे भी कैसे करना होता है। आप या तो गूगल मैप्स को खुद स्क्रैप कर सकते हो और वहां से डेटा उठा के खुद डाल सीएसवी अपलोड कर सकते हो, या यहाँ ढूंढ सकते हो। यहाँ पे पर क्रेडिट एक क्रेडिट पे करना पड़ेगा फॉर एवरी लिस्ट यू एक्सपोर्ट। रिलेटिवली खुद करना और अपलोड करना टाइम कंज्यूमिंग है, यस, लेकिन सस्ता पड़ता है, राइट। सो व्हेन यू गाइस गेट स्टाफ, व्हेन यू गाइस वर्क, डिपेंड करता है। कुछ केसेस के अंदर टाइम की कीमत ज्यादा होती है निस्बत इन चीजों की, तो आप प्रेफर करते हैं क्ले को ज्यादा पैसे दे दो, सब कुछ एक ही विंडो में कर लेते हैं। कुछ केसेस में होता है कि नहीं यार, वी नीड टू सर्व कंजर्व आवर कॉस्ट, तो दूसरी जगह से एक्सपोर्ट करते हैं, मैनुअली अपलोड कर देते हैं, सारा काम कर लेते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। और भी सोर्सेज अवेलेबल है जिसमें आप बहुत सारी दूसरी चीजें भी कर सकते हो, राइट। आप कंपनीज को मुख्तलिफ पैरामीटर्स के भी ढूंढ सकते हो, आप मुख्तलिफ जगहों से डेटा इंपोर्ट भी कर सकते हो। अगर आप फाइंड प्रोफाइल्स के कुछ स्पेसिफिक फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, आप वो ढूंढ सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, राइट। आप ढूंढ सकते हो कोई स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर्स का डेटा है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। दूसरा अज्यूम करते हैं कि आपके पास अपना डेटा है, जैसे हबस्पॉट पे आपकी अपनी लिस्ट बनी हुई है, आप वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। सो देर आर लॉट ऑफ वेज इन विच यू कैन डू इट। आप फैंटम बस्टर यूज करते हो, फैंटम बस्टर की एपीआई डाल दो, फैंटम बस्टर में आपने जो भी सर्च की हुई है वो उठा के आप यहाँ पुल कर सकते हो। लॉट ऑफ वेज इन विच यू कैन पुल डेटा हो, राइट। प्ले इज नथिंग बट अ स्प्रेडशीट जिसमें आप दूसरी जगहों से वाया एपीआई डेटा पुल करके ला सकते हो और उस पर उस डेटा को इनरिच और मैनिपुलेट कर सकते हो, राइट। डेटा इनरिचमेंट और मैनिपुलेशन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस, नो, शो ऑफ हैंड्स। ओके, परफेक्ट। अगर किसी को कोई भी किसी मोड में सवाल है ना, राइट, फील फ्री टू इंटरप्ट मी एंड आस्क मी, राइट। ओके, अच्छा अब हम हमारे सेटअप पे आते हैं। हमने यहाँ से लिस्ट को एक इंपोर्ट कर, राइट। हम यहाँ आए, right, and I'm going to quickly do an import of one of my own lists. जैसे बेसिक प्रोफाइल में हमने देखा था कि बेसिक प्रोफाइल में हमारे पास सिर्फ बंदे का नाम आ रहा था, कंपनी का नाम आ रहा था, बंदे का लिंक्डइन आ रहा था, दैट्स इट।
और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और मुल्क कौन सा है, वो आ रहा। अब ये है स्क्रब की एक एग्जैक्टली लाइक यूजिंग स्प्रेडशीट। अब यहाँ पे मुख्तलिफ फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं, राइट। अगर आपको स्प्रेडशीट उसमें डालते जैसे हम पहले कहते हैं, एक फाइल में आप दूसरी फाइल का डेटा कॉल भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली द वे स्प्रेडशीट्स वर्क। You can do all of that stuff. You can add more more books over here as well. So this is basically just called a clave, right? अब यहाँ से और भी डेटा ऐड कर सकते हो. You can play around with whatever you want to do. It's very easy to go about, right? Let us wait for the upload to be completed. अभी फिलहाल ये करके रहा है कि हमने जो फाइल इंपोर्ट की है उसके सारे कॉलम्स को रिव्यू कर रहा है. जब कॉलम्स रिव्यू हो जाएंगे उसके बाद वो डेटा इसमें एंट्री होना शुरू हो जाएगा. विल प्रोबेबली टेक अबाउट अ मिनट और सो. Noor, what are your thoughts on Lavender and Zoom Info? Zoom Info is also something similar to this, right? With I think more detailed information, but I don't know the pricing of that. Yeah, Lavender and Zoom Info are very different. नहीं, So Zoom Lavender is, Info and Clay. यार बहुत फर्क है. अच्छा. So Zoom Info is a data, मैं फर्क बता. Zoom Info is a data broker. वो आपको डेटा प्रोवाइड करता है, ऐसे अपोलो करता है. मैं जब तक ये हो रहा है मैं आपको अपोलो दिखा रहा हूँ. You guys can see my screen, right? Yes. Okay. तो जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने पहले बताया था, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, Zoom Info है, पोलो, ये सब के सब, इनका यूएक्स, यूजर इंटरफेस, फीचर्स, सब कुछ सेल्स नेविगेटर से काफी मिलते जुलते हैं. बेसिकली उन्हीं को एम्यूलेट कर. तो मैंने एक ये सर्च क्वेरी तैयार की हुई है, उसमें मेरे पास 18,000 तकरीबन 19,000 प्रोफाइल्स. अच्छा, अपोलो ना कुछ यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया था कि कम से कम 3 सेल्स वाले बंदे तो होने ही होने चाहिए, राइट. अच्छा, अब अपोलो भी ईमेल देता है, राइट. तो अपने ईमेल स्टेटस भी चला डाल दें यहाँ पे कि वेरीफाइड हो. लेकिन अपोलो के वेरीफाइड और जो ईमेल्स होते हैं ना, वो भी आपको वापस जाके वैलिडेट करने पड़ते हैं. डेटा अच्छा. क्वालिटी बहुत बुरी है सबकी. जूम इन्फो की, अपोलो की, सबकी डेटा क्वालिटी बकवास है. जहाँ मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, आप अपोलो या जूम इन्फो वगैरह तब यूज करते हो जब आपको रीसेंसी का मसला नहीं होता. रीसेंसी से मुराद ये है कि आप इमीडिएटली आज का डेटा नहीं चाह रहे. मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. हो सकता है इन कुछ प्लेटफॉर्म्स के अंदर अभी भी शो कर रहा हो कि शिराज इज स्टिल सेल्मा साजिद, ओके. बट दैट वाज मे बी व्हाट, शिराज कितना टाइम हो गया, 1.5-2 साल हो गए. Almost 1.6 years, yeah. हाँ, 1.5 साल से ज्यादा हो गया ना. हाँ, लेकिन वो अभी भी शो करेगा कि कुछ प्लेटफॉर्म्स में कि शिराज इज स्टिल सेल्मा साजिद. तो वहाँ रीसेंसी नहीं है डेटा की. तो कुछ केसेस में जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है ना कि नहीं मुझे बिल्कुल एक्यूरेट डेटा चाहिए, स्पेशली जब आपको लिंक्डइन पे डीएम्स भेजने होते हैं, तो आप वहाँ, और उसमें 2 इश्यूज हैं. पहला, ये कोई भी प्लेटफॉर्म आपको नहीं बताएगा कि बंदा लिंक्डइन में एक्टिव है कि नहीं है. दूसरा, डेटा हमेशा थोड़ा सा आउटडेटेड हो. ये लिस्ट है 19,000 की. 19,000 में जब मैं ईमेल चलाऊंगा, आई कैन एक्चुअली बेट इसमें से 2 से 3% लोग इन कंपनीज में भी काम भी नहीं कर रहे हो. दे Right. मस्ट हैव मूव्ड ऑन टू न्यू रोल्स. तो अब आपको डिसीजन लेना होता है कि मुझे जो कैंपेन रन करनी है उसके लिए ये कितना क्रिटिकल है. जी कासिम. अच्छा, whenever I use Apollo, I came across this glitch or whatever this is कि जब भी मैं डेटा ट्रैक करता हूँ तो वो करता ये है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक फिल्टर लगाया हुआ है, मैंने फाउंडर चाहिए और उसका कंपनी साइज मतलब मिड मार्केट या एसएमबी होना चाहिए. व्हाट इट डज इज कि वही अगर पर्सोना किस अपनी एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैन हाँ हियर मी हाँ, ये सब करते हैं. आई एक कैन हियर यू. ये सब या करते हैं कासिम. तो ये मसला सारे प्लेटफॉर्म्स का है. अच्छा, ये अगर सेल्स, ये लिंक्डइन का भी है, हम्म, ये अपोलो का भी, ये सबका है कि वो आपको उसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप कीवर्ड ऐड करते हो तब वो थोड़ा सा, उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं.
जैसे यहाँ मैंने मार्केटिंग एडवाइजिंग एजेंसी लिखा हुआ है ना, ठीक Fine. है, या मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है और मैंने इंडस्ट्री में ये इंडस्ट्री डाली हुई है, आई कैन बेट के यहाँ पे एक आधा रिजल्ट तो ऐसा मिल जाएगा 2 मिनट के अंदर ही जो इन इंडस्ट्रीज के बाहर का होगा। Hmm. अच्छा, आप इसको करने का क्या तरीका है, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। आप अपोलो को आप स्क्रब के थ्रू भी स्क्रैप कर सकते हो, लेकिन स्क्रब इज अ गुड स्क्रैपिंग सिस्टम जहाँ पे आप लिंक्डइन से उठा रहे हो। अगर अपोलो से उठाना है या कहीं और से उठाना है, मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था एपिफाई। एपिफाई एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपको हर किस्म का वेब स्क्रैपर मिल जाता है। मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने वेब स्क्रैपर बनाया, मैंने यहाँ लिस्ट किया। अब ये जो है ये मेरा फेवरेट अपोलो स्क्रैपर, ये आपको एट अ टाइम 50,000 सर्चेस स्क्रैप करने देता है और ये आपको चार्ज करता है $1.2 पर 1000 रीड्स, राइट। आप देखोगे हमने काफी स्क्रैप्स कॉन्स्टेंटली रन किए हुए हैं। जैसे ये मैंने सर्च क्वेरी रन की 9,016, ये 15,000 का डेटा, ये 27,000 का डेटा, 16,000, तो ये आपको मिलते जाएंगे। तो दिस इज व्हाट आई यूज टू स्क्रैप फ्रॉम अपोलो। सेम चीज, ये आपको सीएसवी दे देगा, वो सीएसवी उठा के आप क्लेम में अपलोड पोर्ट कर दो और अपना काम। Does it solve our problem though कि वो किसी और कंपनी का फाउंडर उठा लेगा, बुटीक कंपनी का, हालांकि मुझे चाहिए एसएमबी या मिड मार्केट जो मैंने रेवेन्यू रेंज डाला हुआ मैं अब बताता हूँ कि इसमें होता क्या है, वो नहीं उठाएगा, ये इशू होगा। इसलिए आपको करना क्या होता है, आपको करनी होती है आईसीपी वैलिडेशन। आईसीपी वैलिडेशन कैसे होती है वो अभी मैं आपको बताऊँ। लेट्स सी दैट दिस गेट डन और नॉट। For some reason play is taking ages. Okay, let me try this again. Finally, okay. The list is uploaded, right and clean. अच्छा, अब इसमें आप करते क्या हो, इसमें आपको पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, राइट, जिसमें दिस इज यू हैव ऑल द डेटा अवेलेबल फ्रॉम लिंक्डइन, जिसमें आपको मिल जाता है कि उसका शहर क्या है, कंपनी का शहर क्या है, कंपनी की इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन जो उन्होंने अपने लिंक्डइन पेज में डाली है वो क्या है, कंपनी की एग्जैक्ट लोकेशन एड्रेस क्या है, कंपनी का अबाउट सेक्शन जो लिंक्डइन पे अवेलेबल है, कंपनी का डोमेन, कंपनी का लिंक्डइन अकाउंट, यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। अब आपको इसमें कुछ चीजें क्लीन अप करनी है, राइट। क्लीन अप के अंदर एक चीज जो बहुत क्रिटिकल है वो ये है कि जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो होता है क्ले के साथ साथ चैट जीपीटी की एपीआई। ये जो कॉम्बिनेशन है ये सबसे ज्यादा यूज होता है, राइट। अच्छा, आप में से कौन कौन ये समझता है कि उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे उसका एक डिसेंट कमांड है? ग्रेट, गुड। अच्छा, लिंक्डइन में ना कुछ जगहों पे कुछ प्रॉम्प्ट्स आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाते
जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे यूज एआई पे आया, राइट। राइट, अब यहाँ देखोगे, यहाँ पे यू कैन यूज का आपको कौन सा एआई यूज करना। ये क्लेजेंट क्या है? तो क्लेजेंट इज बेसिकली एन एआई एजेंट डिवाइडेड बाय क्ले, जिसमें क्ले के अपने एआई के क्रेडिट यूज होगा। आप क्लेजेंट यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको ओपन एआई का साथ यूज करना है, ओपन एआई के साथ कर लो। एंथ्रोपिक के साथ यूज करना है, एंथ्रोपिक के साथ। माई प्रेफरेंसेस ओपन एआई के साथ कर। अगर आपने क्लेजेंट आप कब यूज करते हो? जब आप चाहते हो कि भाई ये वेबसाइट को स्क्रैप करे और फिर मुझे वो एक जवाब दे दे। आप कंटेंट क्रिएशन के लिए कब यूज करते हो ये वाला सेक्शन? जब आप कहते हो मुझे वेबसाइट स्क्रैप करने की जरूरत, मैं टेक्स्ट दूंगा, वो टेक्स्ट को देख के मुझे जवाब दो। ठीक है। अच्छा, जो भी हमें सवाल था कि हम वैलिडेट कैसे करें कि वो फिट है या नहीं है, या हम चाह रहे हैं कि हम फाउंडर्स निकालें एसएमपीज के और ये हमें कुछ और मटेरियल या डेटा प्रोवाइड कर देता है, तो ये इसको हम कैसे फिक्स करें? फिक्स करने के दो तरीके। पहला तरीका, वेबसाइट ये सिलेक्ट करें, ठीक है, प्रॉम्प्ट डाल दें। जैसे I'll give you an example. We have a lot of prompts over here, right? SAS or not, ये prompt मैंने बनाया है। आप यहाँ पे डाल सकते हो क्या? आप कंपनी का नाम डाल दो, कंपनी का डोमेन, then applied है, राइट। अब वो करेगा कि अच्छा, ये अब आप देख रहे हो ये जो चीज है ना मेन, ये एक्चुअल खेल है क्ले का। ये चीज है जो क्ले को मुख्तलिफ बनाती है। दिस इज रीजन व्हाई क्ले इज करंटली अराउंड 1.5 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ। ये कुछ नहीं हो रहा, आप सिंपल प्रॉम्प्ट लिखोगे, आप एक एक करके ये प्रॉम्प्ट लिखोगे चैट जीपीटी के अंदर, प्लीज रिव्यू द वेबसाइट फॉर द रिमोट रेप्स, राइट। या आप एक एक करके डालते हैं ना, एल्पाइन डालते हैं, राइट, फिर जेंटेंडो डालते हैं, रेफ्लो लेब्स डालते हैं, सुपर यूनिट डालते हैं। अब यहाँ पे बस ये डाल सकते, प्लीज वेबसाइट फॉर एल्पाइन टू डिटरमाइन इफ एल्पाइन is a software as a service company or not. The website for Alpine is as follows. कंपनी डोमेन आ गया alpineanalytics.com। ये क्या होता है? If Alpine is a software service company, provide the output yes, or provide the output no, make sure the output is only yes or no and nothing else, right? आप यहाँ पे फिल्टर भी डाल सकते हो, राइट। ये कब चला है? सो ओनली रन्स। अब बाद में क्या होता है, फॉर्मूलाज जो आपको लिखने होते हैं स्प्रेडशीट में, सबको नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। तो ये क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा फॉर्मूला रन हो जिसमें ये रो तभी चले जब कंपनी नेम और कंपनी डोमेन दोनों का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो ओनली रन्स इफ कंपनी डोमेन नेम exists। Every formula. अब I'm sure a lot of you people may know how to write this formula. I for one did not. This is very easy to fill. मतलब यहाँ पे ये सुपर यूनिट के लिए नहीं चलेगा क्योंकि सुपर यूनिट का डोमेन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, राइट। तो आपका वो एआई का क्रेडिट या एआई की जो जो आप एपीआई की जो पेमेंट करोगे इसको रन करने के लिए, वो जाया होने से बच जाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल। आपने कहा हाँ, ठीक है, ये सही आउटपुट दे रहा है, सिलेक्ट किया, राइट। अच्छा, इसको सेफली चलाने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये होता है कि हमेशा 10 रोज चला के चेक करो। अब वो माई एपीआई फॉर चैट जीपीटी इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर एंड दिस इज वर्किंग। वो मुझे बता दिया, अच्छा यार ये फाइन नहीं है, मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी है, सैस नहीं है, इनमें से कोई भी सैस नहीं। अच्छा, इसमें आप और भी चीजें चेक कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि कॉस्ट क्या है, आपको 0.00056 डॉलर जिसकी कॉस्ट, ठीक है। रीजनिंग क्या है नो देने की, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। चैट जीपीटी कितना कॉन्फिडेंट है अपने रिस्पॉन्स में, आपको वो भी मिल जाएगा। आप इनके अलग अलग कॉलम्स बना सकते हो, आप स्टेप भी डाल सकते हो, उसने स्टेप्स क्या यूज किए टू रीच दिस डिसीजन।
सबसे पहले उसने वेबसाइट देखी, फिर वेबसाइट पे उसने ये सारी चीजें चेक की और फिर उस पर डिसीजन लिया कि नहीं भाई ये एक SaaS बिजनेस नहीं है, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन यूज डिफरेंट APIs। जी, एनी क्वेश्चंस? जी कर। आई हैव वन, ये सेल डिटेल्स में जो इंफॉर्मेशन बताई है ये बाय डिफॉल्ट यही इंफॉर्मेशन हमें हमेशा देगा या फिर ये कस्टम एडेड है? नहीं, ये आपको हमेशा देगा Right. जब आप क्लेजेंट यूज करोगे। अच्छा, अब मैं एक चीज रन करता हूँ जिसमें मैं क्लेजेंट यूज नहीं करूँ, राइट? मैं इसके लिए आपको एग्जांपल, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मुझे क्लेजेंट, मेरा मुझे काम क्या करना है, मुझे फुल नेम क्लीन करना है। जैसे ये जोएल रॉबर्ट्स CFFP RICP, मुझे मुझे सिर्फ सिंपल फुल नेम चाहिए। उसका क्या तरीका है करने राइट? अब यहाँ पे आप क्लेजेंट यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे आप कंटेंट मैनिपुलेशन कर रहे। आई डोंट वांट AI to go into a website or search the internet and give me an output. Over here I only want the AI to see कि यार ये मैंने आउटपुट दिया है, इसका बस क्लीन करके मुझे सही नाम निकाल के दे, दैट्स इट, राइट? तो you're not going to use website, you're not going to use Clayton, you're going to use simple manipulation। सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, यार ये नाम है फ्रॉम लिंक्डइन, ठीक है, इसको प्लीज नॉर्मलाइज कर दो ताकि मैं इसको ईमेल यूज कर सकूं, राइट? और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नेम हो, कुछ ज्यादा आगे पीछे के लवाजमात, राइट? आप यहाँ पे भी चाहो तो डाल सकते हो दैट ओनली रन्स। जी फरमाइए। So मैं this is something that I've done, but I wasn't using the AI feature Clay के अंदर ना। तो I used to like export the file और उसको ChatGPT पे डाल के और उसको prompt दे देती थी कि वो मेरे लिए डेटा क्लीन कर दे। तो परफेक्ट। मैं यही कहा ना, दो तरीके हैं ना करने के। एक तो ये कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, वहां से करो और फिर खुद ही कर लो। एक तरीका ये है कि आपको API यहाँ लेके आ जाओ और फिर यहीं यूज कर लो, एक ही ठीक है। जगह सारा डेटा मैनिपुलेट कर But लो। would that be a more cost effective way of like going about it? That actually is more cost effective way, but the problem with that is कि जब आप एक पूरी फाइल देते हो ना कि इसमें से मुझे ये क्लीन करके दे दें, तो उसमें क्या होता है कि बाज़ दफा आउटपुट के अंदर कुछ हेल्यूसिनेशंस आना काफी कॉमन है। ठीक है। क्योंकि जब आप एक बहुत ज्यादा डेटा एक साथ फीड करते हो ना, तो वो शुरू के 15 20 30 40 50 रोज तो सही कर लेगा, उसके बाद में हल्का सा डाउट होता है। ये क्या करता है, ये एट अ टाइम एक एक रोज को इंडिविजुअल क्वेरीज की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। तो इसमें वो ड्रास्टिकली कम हो जाता ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर कम होता है अगर हम लोग इनका UI को API के साथ कनेक्ट कर दें। है। एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है, तो अब ये तो हमने किया है, हमने फुल नेम क्लीन कर लिया। Why did it fail to create a column? There is some bug with Clay right now. I'm not entirely sure what's happening, but कोई इशू तो मुझे लग रहा है। Okay, see now it worked. तो उसने मुझे ये क्लीन करके दे दिया। अब जोएल रॉबर्ट्स, अगर हम यहाँ आए तो जोएल रॉबर्ट्स के नाम के साथ ये इतना सब कुछ लगा हुआ था, राइट? अब ये सारे लवाज़िमात हट के मेरे पास सिर्फ जोएल रॉबर्ट्स आ गए। अच्छा, कुछ जगहों पे आपको ये डेटा देखना भी होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट नेम में डॉक्टर आ रहा है, जो कि गलत है, नहीं आना चाहिए, राइट? अमजद आना चाहिए सिर्फ डॉक्टर। तो उसको भी आप कर सकते हो, उसके लिए फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूलाज AI यूज नहीं करता, राइट? लाइक इसमें आपके AI की क्रेडिट्स यूज नहीं हो रहे।
वे बेसिक मुझे फॉर्मूला लिख के दे दे। तो आप ये यूजुअली यू कैन डू दिस इन चैट जीपीटी एज वेल, ओह सॉरी गूगल शीट्स या एक्सेल व्हाटएवर यू यूज। इसमें ये इस तरह के कस्टम फॉर्मूलाज बना के वैलिडेशन कर सकते हो। But this is just a far easier way to do it. And again, I'm really sorry. There is something wrong with Clay right now because it's insanely slow today. Okay, let me see, check my card. Let's see. Unfortunately, we have a hard stop at 11:50. I think I'll be able to teach you guys one more for that. Okay. तो अब जहाँ जहाँ पे नाम बराबर है, 3 से ज्यादा अल्फाबेट्स है, मतलब अच्छी पॉसिबिलिटी के फर्स्ट नेम ही होगा, वो ठीक है। जहाँ पे यस आ गया आपने कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे आए, मैं फिल्टर लगाया, कंटेन्स यस, बस आ गया। अब जो ठीक है, राइट, टिम ठीक है, पी की जगह पे कोरी आना चाहिए, राइट, कस ठीक है, बॉब ठीक है, सी नहीं आना चाहिए, अब्दुल कादिर आना चाहिए, राइट। तो यू कैन फिक्स दीज थिंग्स ऑन योर ओन, राइट। यहाँ पे आप कैसे लिख दोगे? तो अब इसमें भी 3-4 तरीके करने के, टोटल 227 है, राइट। माय रिकमेंडेशन वुड बी के आप या तो प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हो, राइट, तो 3 की जगह 2 कर दो, नाउ सेव। और व्हाट यू कैन डू इज आप एक और एआई प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हो कि यार इसको फुल नेम दे दो, बोले यार ये फुल नेम है, इसमें से फर्स्ट नेम निकाल के दे दो, और फर्स्ट नेम को फिर यहाँ पे पेस्ट कर दो। यू कैन डू all of those things over here, right, whatever seems appropriate. Any questions on using formulas? अच्छा, अगर ये चीज ओवरवेलमिंग लग रही है तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, यू ऑल विल हैव एक्सेस टू क्ले, राइट। आप सबके नाम के क्ले फोल्डर्स, क्ले पे फोल्डर्स बन जाएंगे। जैसे आपने देखा था मेरे क्ले के अकाउंट पे सारे क्लाइंट्स के अलग अलग फोल्डर्स अवेलेबल हैं, आप सबके नाम से हम अलग अलग फोल्डर सेटअप कर देंगे। So you will be able to manipulate and use the data quite easily over there. We'll take care of that. Hopefully Clay will be able to fix out their issues by then. Okay, so we got 44 folks. You can clean up the names if and as, right? No issues over here. अच्छा, अब आपके पास फुल नेम आ गया। अब हम एग्जांपल देते हैं कि हम APIs कैसे यूज करते हैं प्ले में, एक्सटर्नल APIs, और मजीद हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया था, यहाँ पे क्योंकि मैंने यूज किया हुआ था लेजेंड, जो कि वेब को स्क्रैप करता है, तो आपको रीजनिंग मिल जाएगी, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएगी। क्ले यूनिवर्सिटी इट डज टू एन एक्सटेंड, लेकिन उसमें ज्यादातर फोकस है कि आप क्ले क्रेडिट्स यूज करो, राइट। क्ले क्रेडिट्स कैन गेट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, and a much cheaper and a better way of doing things is कि आप अपना खुद का API यूज करो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे अब हमारे पास यहाँ पे आ गया, हमने नॉर्मलाइज फुल नेम किया, आपको सिर्फ प्राइस दे देगा। अब आपको उसकी टोटल कॉस्ट पड़ी है $0.00002। क्ले बोलेगा कि इसके लिए आपको 1 क्रेडिट पे करना होगा। 1 क्रेडिट की कॉस्ट जो है वो इससे कम से कम 25-30 गुना ज्यादा है कंपेयर टू दिस प्राइस, एक्चुअली मोर, फार मोर, राइट। दिस इज 1 सेंट का 1,000वां हिस्सा।
So this is insanely cheap. So this is actually far, far better than using clay credits, in my opinion. Right? So it's just a cost वाली चीज. अब यहाँ पे आते हो आपने एक सिंपल सा एक रिस्पॉन्स बना दिया और एक नया कॉलम ऐड हो गया जिसमें सिर्फ फुल नेम मिल जाएगा आपको. राइट. अब हम एग्जांपल देते हैं कि आप कैसे चीजें यूज कर सकते हो मजीद अपने अपने आप एपीआई वगैरह कैसे यूज कर सकते हो. आप एनरिचमेंट में आते हो. यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें अवेलेबल है. राइट. अगर मैं आता हूँ वाटरफॉल में, मुझे वर्क ईमेल चाहिए. अब वर्क ईमेल के अंदर इस चीज को हम बोलते हैं वाटरफॉल. वाटरफॉल का मतलब ये है कि सबसे पहले वो लीड मैजिक को रिव्यू करेगा, देखेगा लीड मैजिक से ईमेल मिल रहा है नहीं. राइट. फिर वो फाइंड माई मेल पे जाएगा, फिर प्रॉक्सपियर पे जाएगा, फिर ड्रॉप कॉन्टैक्ट पे जाएगा, फिर हंटर पे जाएगा, फिर डेटा पे जाएगा, फिर वीजा पे जाएगा. राइट. अब आप पे डिपेंड करता है इनमें से कोई क्या आप एपीआई यूज कर लें. जैसे प्रॉस्पियर है, प्रॉस्पियर में आएंगे, प्रॉस्पियर में हमारी एपीआई लगी हुई है. राइट. लीड मैजिक में वी हैव एन एपीआई, our own लीड मैजिक अकाउंट्स कनेक्टेड होते हैं. फाइंड माई मेल वी डोंट हैव एन एपीआई. तो इस पे क्ले का अपना एपीआई लगेगा जिसको वो क्ले 2 क्रेडिट्स चार्ज करेगा. राइट. सो यू कैन डू दैट. इसमें होता है इस तरह से कि वो सबसे पहले लीड मैजिक रिव्यू करेगा, लीड मैजिक से ईमेल आएगा. फिर उसके बाद वी यूज डी बाउंस. डी बाउंस के हमारे पास अपनी एपीआई लगी हुई है, वी हैव आवर ओन की, इसलिए हम एक क्रेडिट पे नहीं कर रहे. लीड मैजिक एक ईमेल देता है, वो डी बाउंस पे जाएगा, डी बाउंस वैलिडेट करेगा. डी बाउंस ने वैलिडेट किया तो ठीक है, डी बाउंस ने वैलिडेट नहीं किया तो फिर फाइंड माई मेल ढूंढेगा. फाइंड माई मेल ढूंढ दिया, फाइंड माई मेल को मिला ठीक है, तो डी बाउंस के पास जाकर वैलिडेट कर लो. फाइंड माई मेल को नहीं मिला, प्रॉस्पियो. सो दिस इज कॉल्ड वाटरफॉल एनरिचमेंट. राइट. कि आप मुख्तलिफ टूल्स यूज करते हो ताकि आप मैक्सिमाइज ईमेल डेटा निकाल सको. आप वाटरफॉल यूज कर सकते हो फोन नंबर निकालने के लिए भी. ये दो दो क्रिटिकल डेटा सोर्सेस होते हैं. वाटरफॉल एनरिचमेंट क्या होता है ये क्लियर है आप लोगों को? Right. Okay. What we are going to do is I'm going to send all of you guys a specific file scrub से scrape करके. Right. और मैं वो फाइल आप सबके नाम के फोल्डर्स बना के क्ले में मैं डाल दूँ, या I'll just send you the files, आप लोग खुद अपलोड करो and then play around with all of this. Right. We'll put AI wali, we will put some API keys in there as well. Play around with it. Right. Try not to use clay credits right now while you are learning. Just use API keys and just get familiar with the user interface. Clay is very critical for everything we do in GTM, so we're going to have a lot of sessions. Okay. Unfortunately, we have a hard stop right now, so I'll need to bounce off. Any questions you guys have, anything that's critical, WhatsApp पे मुझे messages भेज सकते हो, group में डाल सकते हो, private personally मुझे DM कर सकते हो with all of your questions. And then I look forward to seeing you guys again tomorrow. Before we wrap up today, once again, I would like to apologize on behalf of myself as a client. I know आप लोगों का काफी कीमती टाइम हमारी अवेलेबिलिटी का ज़ाया हुआ. We are really sorry about that. We'll make sure it does not happen. Thanks for this, guys. Thank you for your time. Thank you. Bye bye. Thanks a lot. Bye. Bye bye.